हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर चीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के इतने बड़े पार्ट को कवर कर रहे थे, इसका पार्ट वन आ चुका था। पार्ट वन में हमने मुख्य रूप से जनजाति को कवर किया, जनजाति के क्वेश्चन देखे। इसके अलावा हमने कुछ पर्व के क्वेश्चन देखे, कुछ कला संस्कृति के क्वेश्चन देखे। लेकिन हमने इसमें जो क्वेश्चन देखे, ओवरऑल 38 क्वेश्चन हम लाने वाले थे। पैच 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले थे केवल 150 फैक्ट। फिर हमें लगे चलिए थोड़ा सा और ज़्यादा करा देते हैं। इससे होगा कि इससे आपकी क्लास में ही पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपने जो चीज़ें पढ़ी है, अब एग्जाम के टाइम में आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता है कि आखिर हम कितना ही पढ़ ले, तो हम यहाँ पे केवल और केवल क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। देखिए, हम चाहे तो केवल आपको 75 क्वेश्चन दे दें। कितने? 75 क्वेश्चन दे दें और उसका आपको आंसर हम बता दें, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करिए। लेकिन हमारा पर्पस ये रहता है कि हम आपको क्वेश्चन भी बताएं और जो टॉपिक है वो टॉपिक पे आपकी मजबूत पकड़ भी बना दें। ठीक है, इसलिए हमने आपको 38 क्वेश्चन में ही लगभग आपको 200 तथ्य आपके तैयार कर दिए थे हमने। ठीक है, जनजाति को हमने कवर कर दिया था। जितनी चीज़ें बताई है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से कला संस्कृति को देखने वाले हैं, पर्व को देखने वाले हैं। जो कुछ बचे कुछ क्वेश्चन है जनजाति के, उसको भी हम कवर कर लेंगे। यही कला संस्कृति में आपके व्यंजन भी आते हैं जो आपको पसंद है, चाहे आयरसा हो, चाहे जो भी चीज़ें हों। इसके अलावा जो आप पहनते हैं, चाहे आप क्या क्या पहनेंगे, मतलब ये साटी पहनेंगे, बनुरिया पहनेंगे, पटला पहनेंगे, जो आप पहनते होंगे। बोलेंगे हम तो पहनते ही नहीं, हम तो केवल शर्ट और टी शर्ट और लोअर में काट देते हैं। बिल्कुल, आप वो पहनते हैं तो हम आपके बारे में बात नहीं करेंगे। हम केवल और केवल कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो जो कल्चर में जो मुख्य रूप से लड़कियां या फिर जो औरतें पहनती हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछाता है। आपकी क्या इज्जत, आपके बारे में कौन पूछता है? कोई पूछता है क्या आपके बारे में? तो आपके घर वाले भी नहीं पूछते। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कभी कभी आपके बारे में पूछ लेते हैं कि आप कैसे हैं। और हमें पता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप जो मेहनत कर रहे हैं इसका फल मिलेगा। ज़्यादा नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। अब आपके पास में ओवरऑल 13 दिन का टाइम बचा हुआ है। ये 13 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचने से ज़्यादा आप करने पे फोकस करिए। केवल और केवल आप तैयारी करिए। मत सोचिए सिलेक्शन होगा, मत सोचिए क्या होने वाला है, घर वालों का क्या होगा, मैं ही एक आखिरी सहारा हूँ। सब चीज़ें आप साइड कर दीजिए, क्योंकि आने वाला है जस्ट इसके बाद 800 के आसपास आपकी पोस्ट आने वाली है सीएफ की। जो फिजिकल में फेल हुए थे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका आने वाला है। फिर से फिजिकल की तैयारी करते रहिए। इसके अलावा भी बाबू की भर्ती आने वाली है। ये देखिए, गृह विभाग में तो भर्ती कंटिन्यू आने वाली है। ठीक है, तो ये जो आपकी तैयारी हो जा रही है ये कंटिन्यू आप देखेंगे। एक ही जन चार चार एग्जाम फोड़ेगा। ऐसे जो तैयारी करेगा वो एक नहीं चार चार एग्जाम निकालेगा। इसलिए आप तैयारी करिए, वो मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बाकी सिलेक्शन देखिए 6000 पोस्ट है। 6000 पोस्ट मतलब कि अगर आपका ओवरऑल एवरेज से अच्छा, अगर आपका एवरेज नंबर भी आया, कितना एवरेज नंबर आ रहे हैं दोनों में मिला के, मतलब 60 120 नंबर भी आ रहे हैं, 125 नंबर भी आ रहे हैं, तो भी बहुत चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देख लेना, फाइनल लिस्ट में ऐसे ही होने वाला है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम चलते हैं आपने 39th वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारे 38 क्वेश्चन हो चुके थे। आगे चलेंगे और आपको क्या करना है भाई साहब, पानी वगैरह पी लिए रहना। ठीक है, पानी पी लेना, बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी किसी को। चलिए देखिए, 39th नंबर हमारा क्वेश्चन है, सूची एक नृत्य और सूची दो जनजाति से मिलाना है आपको। नृत्य है, इधर जनजाति है। अब यहाँ से आप मिलाइए, सरहुल कौन सी जनजाति करती है? क्या माड़िया जनजाति करती है? कौन सी जनजाति करती है? परब कौन सी जनजाति करती है? क्वेश्चन खतरनाक, इसका आंसर एकदम सरल। आप बोलोगे कौन सा? बोलेंगे सरहुल। सरहुल तो उराव हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। बोलेंगे हाँ, आपने बताया था सरहुल। और सरहुल में कौन? तो बोलेंगे उराव जनजाति। जब साल वृक्ष में फूल आते हैं उस टाइम पे सरहुल पर्व मनाया जाता है। धर्मेश जो सूर्य भगवान है, उनको, सूर्य भगवान को हम लोग धर्मेश के रूप में और धरती माता के विवाह करा के सरहुल त्यौहार को मनाते हैं। उराव जनजाति मनाती है। उराव जनजाति रायगढ़ में निवास करती है। ये आपको पता चल गया, बोलेंगे सरहुल। चलिए, अब परब, परब नहीं पता हमें। हुल की पाटा, चलिए ये भी नहीं पता। हो सकता है आपको गौर पता हो। अभी आपको हो सकता है सारी चीज़ें तो आपको नहीं पता रहेंगी। एक चीज़ पता है, ये पता है। चलिए, गौर नृत्य, आप बोलेंगे गौर, हाँ ये तो भाई साहब कौन करते हैं? दक्षिण में करते हैं। आप बोलेंगे हाँ, गौर लगभग माड़िया करता है। पाटा अगर आपको याद रहता है तो आप बोल देते कि हाँ, पाटा तो मुड़िया करता है। इसमें से अगर आपको केवल दो ही पता है, चलिए सरहुल मतलब फर्स्ट का द हो जाएगा।
फर्स्ट कदा आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। मत सोचिए आगे, मत देखिए, अगर आपको एक फैक्ट बस पता रहता तो इसमें इसका आपका आंसर आ जाता। तो हमें ऐसे बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना पड़ता है कि देखिए फर्स्ट का द। अब देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आप इससे मैच कर सकते हैं कि सेकंड का सा हो जाएगा, परब का धूर्वा, इसका हुल्की पाटा का मुरिया हो जाएगा, और गौ नृत्य का माड़िया। तो आप जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, इसमें से एलिमिनेट कर लेना है, या फिर जो आपको पता रहता है उसको आप मिलाइए, आंसर आपका बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनजाति एवं उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य के संबंध में सही है बोला है। ठीक है, सही कौन सा है, कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है बताइए। परघौनी नृत्य कौन करता है, नहीं पता। ककसाल नृत्य कौन करता है, नहीं पता। बिल्मा कौन करता है, दंदारी कौन करता है, बोलेंगे कुछ भी नहीं पता हमें। अरे भाई साहब परघौनी, देखिए परघौनी अगर आपको याद होगा तो बैगा जनजाति करती। कौन सी बैगा जनजाति कब करती भाई साहब, विवाह के समय पे। कब, विवाह के समय पे ये परघौनी नृत्य किया जाता है, बोलेंगे चलिए विवाह के समय, ये तो हमारा सही हो गया। ककसार कौन करता है, ककसार करती है भाई साहब मुड़िया जनजाति। कौन सी, मुड़िया जनजाति करती है। बिल्मा कौन करता है, बिल्मा जो है वो बैगा जनजाति करती है। कौन सी, बैगा जनजाति बिल्मा डांस करती है। डंडारी कौन करता है, डंडारी हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डंडारी कौन करता है, कोरकू करता है। अब आप ये बताइए कोरकू जनजाति निवास कहाँ करती है, सरगुजा संभाग में, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। और अगर आपने गलत किया तो आपको बहुत मार पड़ेगी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में निवास करती है कोरकू जनजाति। आगे देखिए, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है बताइए। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भोजली। क्या, भोजली गीत में बार बार गंगा जी का नाम आता है। अब बताइए जो भोजली गीत है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। अरे भाई साहब याद आया, भा से भादो, भा से भोजली, बोलेंगे हाँ बिल्कुल भादो माह में मनाया जाता है। अच्छा बताइए गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, क्या गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। आप बोलेंगे गंगा जी कब आती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कब, ज्येष्ठ माह में। कब, ज्येष्ठ माह में। अच्छा तो भीमा जत्रा कब मनाया जाता है, बोलेंगे भीमा जत्रा जब भीम सेन के रूप में किसकी, तो सॉरी भीमा देव के रूप में किसकी, इंद्रदेव की पूजा की जाती है। कहाँ पे, तो बोलेंगे बस्तर संभाग में। भीम देव हैं उनकी जो पूजा है वो इंद्रदेव के रूप में की जाती है। कहाँ पे, बस्तर संभाग में। मेढक और मेढकी का विवाह कराया जाता है, तो वो कौन सा, तो बोलेंगे भीमा जतरा पर्व। क्या, भीमा जतरा पर्व। भीमा जतरा पर्व भी उसी टाइम पे भाई साहब, इंद्र भगवान प्लीज बारिश करवा दीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कब, बोलेंगे ज्येष्ठ माह में। तो ये दोनों पर्व ज्येष्ठ माह में मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगर आपसे कोई पूछ ही लेता है, क्या पूछ ले कि भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी जनजाति की है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया गोड़। अगर मान लीजिए आजकल एग्जामिनर जो है हमारा वो थोड़ा सा पगला गया है, वो गोड़ नहीं पूछेगा, बोलेगा सबसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, सेकंड पूछ लेगा। अगर आपसे कोई सेकंड पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे हमारे पास जो कंवर, कौन सी जनजाति, कंवर जनजाति है, उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। कंवर के बाद कौन सी है, तो बोलेंगे उराव जनजाति। कौन सी, उराव जनजाति। ये तीन याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा टफ पूछ ही नहीं सकता एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है। ठीक है, तो गोड़ के बाद कंवर जनजाति की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उराव जनजाति सबसे ज़्यादा उसकी संख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। आगे चलिए हम साक्षरता भी देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे साक्षरता कितनी है, हमें यही नहीं पता। ठीक है, तो जनजातियों की साक्षरता किसकी, मैं केवल अभी जनजातियों की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जनजातियों की जो साक्षरता दर थी कब, तो बोलेंगे 2011 का अकॉर्डिंग, तो कब, बोलेंगे 2011 के अनुसार जो जनजातियों की जनसंख्या थी वो थी 59%। कितनी, 59%। पुरुष में कितनी थी, तो पुरुष में थी 69%, और जो महिलाएं थी उनका था लगभग 49। कितना, 49 के आसपास में। ओवरऑल कितना आ गया, 59 आ गया। फिर देखिए जस गीत या जवारा गीत हम लोग कब मनाते हैं। जस गीत या जवारा गीत हम कब मनाते हैं बताइए। जस गीत जवारा गीत, आप बोलेंगे जस गीत जवारा गीत, जवारा कब निकालते हैं, एकदम आपको अब समझ आ ही जाएगा, और बोलेंगे नवरात्रि, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप ये बताइए कि भरथरी, जो हमने अभी आपको बताया भी था, जो लास्ट क्लास थी, भरथरी, भरथरी की गायिका का नाम मैंने आपको बताया, बोलेंगे हाँ सुरुजबाई खांडे। कौन, सुरुजबाई खांडे। सुरुजबाई खांडे आपको याद है कौन है, भरथरी की गायिका है। अब बताइए कि भरथरी में हम लोग कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं।
चलिए आप ये बता दीजिए कि बांस जो जो बांस गीत गाया जाता है, क्या जो बांस गीत गाया जाता है उसमें हम लोग कौन से वाद्य यंत्र यूज करते हैं, ये भी आपको बताना है, वाद्य यंत्र के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा आपको बताना है कि इसमें जो प्रमुख गायक हैं, गीतकार हैं, उनके नाम बताइए। चलिए, वो भी अगर आपको नहीं पता तो आपको ये भी बताना है कि भाई साहब चंदैनी जो गायन होता है, क्या चंदैनी, उसके गीतकार का नाम बताइए। चंदैनी जो गायन होता है उसके गीतकार का नाम बताइए, और वाद्य यंत्र भी बताइए, गीतकार का भी नाम बताइए और वाद्य यंत्र भी बताइए, वाद्य यंत्र बताइए कौन सा है। चलिए ये आपको बताना है। बोलेंगे भरथरी, भरथरी में हम लोग एक तारा और सारंगी, एक सार मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। बोलेंगे क्या, एक तारा, क्या एक तारा और सारंगी, क्या एक तारा और सारंगी का यूज करते हैं भरथरी में। ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या याद करना, सुरुजबाई खांडे इसकी प्रमुख गायिका है। अब देखिए बांस गीत, बांस गीत में आपको याद कराया था हमने केजू राम और नकुल राम। भाई साहब देखिए बांस गीत कौन गाते हैं, तो ये मुख्य रूप से यादव लोग गाते हैं। तो केजू राम यादव, कौन, केजू राम यादव, और नकुल यादव, कौन, नकुल यादव और केजू राम यादव। चलिए ये दोनों बांस गीत गाते हैं। जो बांस गीत है वो करुण या दुख का गीत है, जब दुख रहता है उस टाइम पे इस गीत को गाया जाता है। इसमें से जो वाद्यंत्र रहता है वो कौन सा रहता है, इसका वाद्यंत्र का नाम है मोहराली। क्या नाम है, मोहराली इसका नाम है। चंदैनी, चंदैनी के गीतकार का नाम है चिंतादास। क्या, चंदैनी का चिंतादास इसके गीतकार का नाम है। अब वाद्यंत्र अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप बोल देना टिमकी और ढोलक। क्या बोल देना आप, टिमकी और ढोलक, टिमकी और ढोलक, ढोलक। ठीक है। देखिए बहुत सारे फैक्ट हो गए एक ही क्लास, एक ही यहाँ पे स्लाइड में। ठीक है, आगे चलते हैं। रतनपुर के किस शासक का उल्लेख दीवारों के गोपल्ला गीत से प्राप्त होता है, बताइए। रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में होता है, गोपल्ला गीत, बताइए। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बोलेंगे कल्याण साय। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे शासक। इसमें जो कल्याण साय है, कल्याण साय के टाइम पे ही यहाँ पे गोपल्ला गीत। ठीक है, तो दीवारों की गोपल्ला गीत में किसका उल्लेख प्राप्त होता है, कल्याण साय। कल्याण साय, हाँ भाई साहब वही जो 18 गढ़ों में छत्तीसगढ़ को डिवाइड करते हैं। कल्याण जमाबंदी प्रणाली इसी इन्हीं के टाइम पे लागू होती है। ठीक है, कल्याण साय आपको याद आ गया, इतिहास आपको याद होना चाहिए। चलिए ये आपको याद हो गया होगा। अब आगे हम चलें, चलिए क्या देख लेते हैं। आप बोलेंगे इसके अलावा और हम क्या देख लेते हैं। चलिए अगला स्लाइड, अगला स्लाइड और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बस्तर में गोचा पर्व कब मनाते हैं। क्या, बस्तर में गोचा पर्व हम लोग कब मनाते हैं, बताइए। बस्तर में गोचा पर्व हम कब मनाते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, गोचा पर्व हम कब मनाते हैं, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आषाढ़ माह में। कब, आषाढ़ माह में। अरे भाई साहब गोचा पर्व, बोलेंगे गोचा पर्व मतलब रथ यात्रा की बात होती है। रथ यात्रा मतलब भगवान जगन्नाथ के बारे में बात हो रही है। और कौन से माह में, तो आषाढ़ माह में। कौन से माह में, आषाढ़ माह में हम लोग ये गोचा पर्व को मनाते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं, देखिए कुछ कुछ आपको लोक नाट्य भी याद रखने हैं, जैसे कि नाचा हो गया, नाचा। नाचा हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो मुख्य रूप से इसमें महाराष्ट्र का प्रभाव दिखता है, क्योंकि महाराष्ट्र का ये नाट्य है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का प्रभाव दिखता है नाचा में। ठीक है, नाचा क्या है, एक हमारा लोक नाट्य है। ठीक है, और नाचा के जो भीष्म पितामह है, क्या, नाचा के जो भीष्म पितामह है, नाचा के भीष्म पितामह, नाचा के भीष्म पितामह ये कौन माने जाते हैं, आपको याद रखना है, दुलार सिंह मंदरा जी। कौन, दुलार सिंह मंदरा जी को हम नाचा का भीष्म पितामह कहते हैं। अब बताइए आप सुआ नृत्य के बारे में, आपसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था। सुआ नृत्य भाई साहब छत्तीसगढ़ का गरबा है। क्या, छत्तीसगढ़ का गरबा। आखिर छत्तीसगढ़ का गरबा बोल किसने दिया है सुआ नृत्य को, मुकुटधर पांडे। कौन, मुकुटधर पांडे, कौन, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा बोल दिया। भाई साहब सुआ नृत्य कौन करता है, बोलेंगे केवल फीमेल करती हैं। क्या, केवल महिलाएं करती हैं, फीमेल करती हैं, और कोई नहीं करता। बीच में कौन रहता है, बीच में सुआ बनाती है मिट्टी का। ठीक है, और थाप जो हमारा मतलब हमारा हाथ है, हथेली की थाप पर इसको डांस किया जाता है, इस डांस को किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलिए,
फिर देखिए छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस त्योहार के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा घर के बाहर गोबर से प्रेत का चित्र बनाया जाता है, बताइए। आप बोलेंगे ये तो एकदम ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो मत ही दिया करो। ये कौन सा क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, आप बोलेंगे हरेली। कौन सा? हरेली इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? हरेली इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग कुछ कुछ और यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है, फैक्ट देख लें। चलिए हम पहले बात करते हैं चैत्र माह में। चैत्र माह में कौन सा पर्व मनाया जाता है? हमने आपको चैत्र माह में मुख्य रूप से कौन कौन से पर्व बताए थे। पहला जी, चैत्र माह जो होता है हमारा पहला महीना होता है, क्या? फर्स्ट मंथ होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, फर्स्ट मंथ हो गया। इसमें हम लोग सरहुल मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सरहुल पर्व मनाते हैं। सरहुल पर्व हमने आपको बताया, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। इसके अलावा हम लोग क्या मनाते हैं? माटी तिहार भी मनाते हैं। क्या? माटी तिहार मनाते हैं। याद आया? बिल्कुल माटी तिहार मनाते हैं। गोबर बोहरानी याद करना है, बिल्कुल गोबर बोहरानी याद करना है। ये कब मनाते हैं बोलेंगे, देखिए गोबर बोहरानी जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पे मनाते हैं हम लोग? बस्तर संभाग में। माटी तिहार ये भी मुख्य रूप से बस्तर संभाग में। अगर इसका क्षेत्र ही पूछ लेगा तो आप बोल देना छिंदगढ़, कहाँ पे? सुकमा में। कहाँ पे? छिंदगढ़ सुकमा में। माटी तिहार ये बस्तर संभाग में। ये कहाँ पे? उराव लोग मनाते हैं, कहाँ पे? सरगुजा संभाग में। आपको याद रखना है इतनी सारी चीजें। आगे देखिए छत्तीसगढ़ के भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भादो अमावस्या, आपको मैंने भादो में एक ही चीज याद कराया, क्या? बच्चा याद कराया। बच्चा से आपको याद रखना है कि जो माताएं रहती हैं वो बहुरा चौथ रखती हैं। क्या? बहुरा चौथ रहती हैं। बहुरा चौथ अपनी संतान की लंबी आयु के लिए। अरे भाई साहब हल षष्ठी भी तो रहती हैं, ये क्यों भूल गए? अरे यार हल षष्ठी भी रहती हैं तो फिर कहीं ना कहीं हल षष्ठी भी हो गए तो किसी अच्छे इंसान का जन्म होगा। हाँ भाई कृष्ण जन्माष्टमी हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी कब? तो बोलेंगे कृष्ण जन्माष्टमी इसी के टाइम भादों में मनाया जाता है। अच्छा भादों के में ये मनाया जाता है तो सीधी सी बात है, क्या दिक्कत है? पोला भी मना लेते हैं ना, पोला भी मनाएंगे। और पोला इसका सही जवाब आ जाएगा। पोला में क्या होगा? तो भाई साहब बैल का जन्म होता है गाय से। पोला भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन से महीने में? तो भादो महीने में। इसके अलावा और कुछ कुछ, अब देखिए पोला भी हो गया। अब चलिए हम तीजा रख लेते हैं। क्या? तीजा जिसे हम हर तालिका बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? हर तालिका बोला करते हैं। ये भी तो आपको याद रहना ही चाहिए, भूलना नहीं है, ठीक है। भासे भादो भासे भोजली, भोजली आपको याद रहना ही है। भोजली में किसका नाम आता है? गंगा जी का बार बार नाम आता है। इसके अलावा आपको याद रखना है नवाखाई। क्या? नवाखाई, नवाखाई भी हम लोग कब मनाते हैं? तो भादो महीने में। कब? भादो महीने में हम लोग नवाखाई मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, नवाखाई, ठीक है। चलिए बहुत सारी चीजें हो गई। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व बताइए। लोकप्रिय एवं मूल पर्व, यहाँ के जो पर्व है छत्तीसगढ़ के। छठ छत्तीसगढ़ का पर्व है, बोलेंगे बिल्कुल सही, और एकदम गलत हो जाएगा, बिहार का है। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, आपको पता ही है, फर्स्ट पर्व है ये, ठीक है। छेरछेरा कहाँ का है? छेरछेरा छत्तीसगढ़ का है। नवाखाई कहाँ का है? नवाखाई मुख्य रूप से उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का है। कौन सा सही हो जाएगा? बा और सा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, ये बी वाला है, ठीक है, सी मत समझ लेना। चलिए इसके अलावा आपको कुछ कुछ फैक्ट और याद रहने चाहिए, जैसे कि बैसाख माह में। क्या? बैसाख माह में। बैसाख माह में हम लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? भाई साहब कौन सा? पुतरा पुत्री विवाह कर दिए। क्या? पुतरा पुत्री विवाह, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? अक्ति। क्या? अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। क्या? अक्षय तृतीया बोला जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ माह में हमने आपको याद करा ही दिया है। आषाढ़ माह आपको याद रखना है। क्या? आषाढ़ माह। और आषाढ़ माह में मुख्य रूप से आपको दो ही पर्व याद रखने हैं। कौन कौन से? गोचा पर्व। क्या? गोचा पर्व। गोचा पर्व मुख्य रूप से बस्तर संभाग में बोलते हैं, और इसी को ही हम लोग रथ यात्रा बोलते हैं। रथ यात्रा हमारे छत्तीस मुख्य रूप से रायपुर साइड में, मतलब मैदानी क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? मैदानी क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा बीज बोहनी, तो बीज बोहनी भी हमने आपको याद किया था। गोचा और रथ यात्रा, रथ से आ रहे थे पहले, आप कहाँ गए थे? अब देखिए पुत्रा पुत्री विवाह हो गया है, घूमने गए थे, घूमने के बाद हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो बीज क्या कर रहे थे? बीज ला रहे थे, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, शादी कर ली हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं खेती बाड़ी भी करनी पड़ेगी। नवाखाई महोत्सव डैश डैश के महीने में मनाया जाता है, बताइए। नवाखाई महोत्सव अभी हमने आपको बताया है कौन से महीने में? आषाढ़ महीने में। कौन से महीने में? आषाढ़ महीने में। क्या आप भूल जाएंगे? क्या नहीं भूल सकते? भूलेंगे तो आपको बहुत पिटाई पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे आपको ये बताइए कि अश्विन महीने में, कौन से? अश्विन, या जिसे हम क्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार बोलते हैं। क्वार महीने में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? बताइए बताइए बताइए।
कुंवार महीने में आपको याद रखना है नवरात्रि, ठीक है, आपको नवरात्रि याद रखना है, नवरात्रि मनाया जाता है। इसके अलावा कौन सा, जोत जवारा भी मनाया जाता है, क्या, जोत जवारा, जोत जवारा भी नवरात्रि में ही, सॉरी नवरात्रि के बाद ही ना, नवरात्रि में मनाया जाता है। आपको अभी एक क्वेश्चन भी हमने पूछा था। इसके अलावा और कौन सा, पितर पक्ष, क्या पितर पक्ष भी मनाया जाता है, पितर पक्ष भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वार, क्वार में आपको एक चीज़ और याद रखना है भाई साहब, जूतिया, क्या जूतिया, आप कुछ मत और दूसरा चीज़ मत समझ लेना। जूतिया में यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा जूतिया, क्या बेटा जूतिया, बेटा जूतिया, ठीक है, भाई जूतिया, ठीक है, भाई जूतिया। ये जो पर्व है ये भी कब मनाए जाते हैं, तो बोलेंगे ये अश्विन माह में क्वार में मनाए जाते हैं। चलिए याद हो गया, आगे चलते हैं। बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है, क्या माटी तिहार हम लोग कब मनाते हैं, माटी तिहार हम लोग कब मनाते हैं। देखिए ये जो मुख्य रूप से मनाया जाता है वो कौन से महीने में, यहाँ पे ये चैत्र माह में मनाते हैं, कौन से महीने में, ये चैत्र माह में मनाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है, ये चैत्र माह में मनाया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चैत्र महीना, ठीक है, चैत्र में आएगा। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। ज्येष्ठ में हमने आपको बता ही दिया है, ज्येष्ठ में हम क्या मनाते हैं भाई साहब, गंगा दशहरा, भूल गए क्या, ठीक है। तो ज्येष्ठ में आपको याद रखना है, ज्येष्ठ में हम लोग गंगा दशहरा मनाते हैं और भीमा यात्रा, ठीक है, भीमा यात्रा। सावन में हमने आपको याद करा है हरेली नाग पंचमी। पौष में, पौष में आपको याद रखना है क्या, पौष हमने आपको कैसे याद कराया था, बोला था ना, क्या छेर छेरा भाई साहब, छेर छेरा और छेरता, छेर छेरा और छेरता, ठीक है। आषाढ़ अभी हमने आपको बता ही दिया है, तो इसमें आपको नाग पंचमी और हरेली, नाग पंचमी और हरेली याद करना था, नाग पंचमी और हरेली आपको याद करना था, ठीक है। ज्येष्ठ माह में आपको हमने बताया क्या, भीमा यात्रा, क्या भीमा यात्रा, भाई साहब भीमसेन की पूजा किस रूप में, इंद्रदेव के रूप में। इसके अलावा गंगा दशहरा, बहुत गर्मी है भाई साहब, कहाँ जाना पड़ेगा, गंगा नहाने जाना पड़ेगा, पाप भी बहुत सारे हमारे हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कहाँ जाना पड़ेगा, गंगा नहाने जाना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है, गिरौदपुरी मेले का आयोजन कौन सी तिथि को किया जाता है बताइए, गिरौदपुरी मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कब, तो फागुन में, फागुन में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए आपको कुछ कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि फागुन माह में, फागुन माह में क्या क्या हम लोग पर्व मनाते हैं। फागुन में हमने आपको याद करा था क्या, फागुन मतलब होली, होली में हम बताते हैं आपको मेघनाथ पर्व, क्या मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व कौन मनाते हैं, बस्तर संभाग के लोग मनाते हैं, कौन, बस्तर संभाग के लोग, मुख्य रूप से गोड़ लोग मनाते हैं, कौन, गोड़ लोग मनाते हैं। चलिए, इसके अलावा हमारे अगर मध्य छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो होली मनाते हैं, क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी पर्व के बारे में बात हो गई है। चलिए, एक चीज और बच गया था यार, यहाँ पे हमारा माघ, माघ में आपको याद कराया था क्या, माँ, ठीक है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी याद आ गया, क्या बोलेंगे, बसंत पंचमी बिल्कुल याद हो गया मुझे। और बसंत पंचमी के अलावा हमने आपको एक चीज और याद कराया था, क्या याद कराया था भाई साहब, ढेर सारा ज्ञान देना, ढेर सा पर्व, क्या ढेर सा पर्व कौन मनाता है, कोरवा जनजाति, कौन, कोरवा जनजाति मनाती है ढेर सा पर्व, आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है। श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राजीव मेला कब भरता है, राजीव मेला का आयोजन कब होता है बताइए, राजीव मेले का आयोजन कब होता है, राजीव मेला। चलिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक राजीव राजीव लोचन मेला या फिर आप बोल सकते हैं राजीव मेले का आयोजन किया जाता है राजीव कुंभ में, ठीक है। चलिए, अब बताइए, आपकी मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस ऐसे ही रैंडमली आपको बताना है। जैसे कि आप बताइए खिनवा कहाँ पे पहनते हैं, क्या खिनवा कहाँ पे पहनते हैं, आप बस यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। बुलाक कहाँ पे पहनते हैं, बुलाक या लवंग फूल, बुलाक या लवंग फूल, अब बताइए कहाँ पे पहनते हैं। चलिए, आप बताइए ढिलरी और तिलरी, क्या ढिलरी और तिलरी कहाँ पे पहनते हैं, तिलरी, तिलरी कहाँ पे पहनते हैं बताइए।
चलिए, फिर आपको बताना है कि बहुटा, क्या बहुटा और नागमोरी जो है, नागमोरी, नागमोरी या पहुंची ये कहाँ पे पहनते हैं बताइए। आप बोलेंगे इतने सारी चीज हम कैसे बताएं। खिनवा, खिनवा कहाँ पे पहनते हैं भाई साहब, कान में, कहाँ पे, कान में। बुलाक या लवंग फूल कहाँ पे, बुलाक या लवंग फूल जो है वो नाक में, कहाँ पे, नाक में। ढिलरी और तिलरी कहाँ पे, गले में, कहाँ पे, गले में, गले में, है ना। फिर बहुटा, नागमोरी और पहुंची कहाँ पे, तो बाह में, कहाँ पे, बाह में। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ पे किया जाता है बताइए। चलिए बताइए बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रायगढ़ में। कहाँ पे, रायगढ़ में किया जाता है, आपको याद रखना है कहाँ पे, रायगढ़ में। बाकी इसके बारे में हमने आपको फैक्ट बता दिए हैं कहाँ पे, करेंट अफेयर में। चलिए आप और बताइए, अभी क्या बताएंगे आप, बोलेंगे कि खेनवा कहाँ पे पहनते हैं, कहाँ पे, खेनवा, खेनवा कहाँ पे पहनते हैं बताइए, खेनवा। चलिए, इसके अलावा आपको बताना है कि हम मुंदरी कहाँ पे पहनते हैं, क्या मुंदरी कहाँ पे पहनते हैं, क्या मुंदरी हम कहाँ पे पहनते हैं। चलिए आप बताइए कि हम साटी कहाँ पे पहनते हैं, साटी कहाँ पे पहनते हैं बताइए। अरे एठी, ऐठी कहाँ पे पहनते हैं, क्या एठी जो है या फिर ऐठी जो है या जो चूड़ी है ये हम कहाँ पहनते हैं। खेनवा कहाँ पे पहनते हैं बताइए, तो आप बोलेंगे नाक में, कहाँ पे, नाक में पहनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुंदरी कहाँ पे पहनते हैं, तो मुंदरी हम हाथ में, उंगली में पहनते हैं, कहाँ पे, उंगली में, हाथ की उंगली, हाथ में। ठीक है, साटी कहाँ पे, साटी पैर में। एटी या ऐटी कहाँ पे भाई साहब, ये हाथ में। ठीक है, कहाँ पे, हाथ में। आगे चलिए। जोगी मिठाई की रस्म बस्तर पर, बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है, जोगी मिठाई की रस्म, जोगी मिठाई की रस्म बस्तर में कब किसे कहा जाता है बताइए। आप बोलेंगे किसे, कब, मस्त सॉरी मंदिर में कलश स्थापना को कहा जाता है। जोगी मिठाई, मंदिर में जब हम कलश स्थापना करते हैं उसे बोलते हैं जोगी मिठाई। ठीक है, जोगी मिठाई। अब बताइए बस्तर दशहरा कितने दिनों का होता है, 75 दिनों का। जो अभी लास्ट वाला हुआ था वो कितने दिनों का हुआ था, 77 डेज का, कितने, 77 दिन का हुआ था लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला। बाकी सब कितने दिन के होते हैं, ओल्ड वाले सारे के सारे 75। ठीक है, किसी कारणवश इसे 2 दिन का बढ़ा दिया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हम थोड़ा बहुत और चीज़ें देख ले क्या, तो बोलेंगे हाँ चलिए देख लेते हैं। जो इसकी अंतिम परंपरा होती है, क्या जो ये बस्तर दशहरा है इसकी अंतिम परंपरा, अंतिम परंपरा कब खत्म होता है, मतलब ये आप बताइए। तो आज बोलेंगे इसका जो समापन होता है वो होता है मुरिया दरबार से। किससे, मुरिया दरबार से इसका समापन होता है। कब से, मुरिया दरबार से इसका समापन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे चलते हैं। घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है, क्या घड़वा कला जो है वो किस जगह निर्मित होता है, हमने आपको बता दिया इसके बारे में। बोलेंगे बस्तर और कोंडा गांव, आपने बताया था, क्या बताया था, बस्तर और कोंडा गांव, बस्तर और कोंडा गांव में घड़वा कला। ठीक है, रायगढ़ में बोलेंगे, रायगढ़ में झारा, क्या रायगढ़ में झारा धातु की झारा कला। ठीक है, तो झारा। ठीक है, इसमें से हमने आपको कुछ कुछ नाम भी याद करा दिए थे, याद है कि नहीं याद है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती है, बांस के बर्तन कौन सी जनजाति नहीं बनाती है, ये आपको बताना है। बताइए बताइए, बांस का बर्तन कौन सी जनजाति नहीं बनाती है, ये बताइए। कमार, कमार तो बनाती है, धनवार भी बनाती है, कंडरा भी बनाती है, कंवर नहीं बनाती, कौन नहीं बनाती, कंवर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कंवर जनजाति जो है वो बांस का बर्तन नहीं बनाती है। बाकी जितनी जनजातियां हैं सारी जनजातियां बांस का बर्तन बनाती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे ना। चलिए इसके अलावा अब हम लोग थोड़े थोड़े कुछ कुछ मेला भी देख लेते हैं, वरना बोलेंगे आप मेला आपको नहीं पता। चलिए हम बता देते हैं। देखिए मल्हार महोत्सव जो है, क्या मल्हार महोत्सव, क्या मल्हार, मल्हार जो महोत्सव है वो कहाँ पे मनाते हैं हम लोग, तो बोलेंगे मल्हार महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं, बिलासपुर में, बिलासपुर में।
ठीक है। चलिए, इसके अलावा राउत नाचा महोत्सव, कौन सा? राउत नाचा महोत्सव, इसके बारे में हमने बता ही दिया है आपको। राउत नाचा जो महोत्सव है ये भी हम लोग कहीं न कहाँ मनाते हैं? बिलासपुर में। कब से शुरू हुआ? 1978 से शुरू हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा आपको चंपारण मेला की बात करिए, कौन? चंपारण मेला। चंपारण मेला कहाँ पे मनाते हैं? तो ये रायपुर में मनाते हैं। कहाँ पे? रायपुर में। रायपुर में भी कहाँ? जहाँ पे वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। कहाँ पे चंपारण क्या है? बोलेंगे वल्लभाचार्य की, वल्लभाचार्य की जन्म स्थली, जन्म स्थली है वल्लभाचार्य की, आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे थोड़े से कुछ कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पे जगह बचा हुआ है, देखिए हम कितने कंजूस हैं। ठीक है, बहुत कंजूस है ना। चलिए देखिए, आपसे अगर कोई पूछता है कि खल्लारी महोत्सव, क्या खल्लारी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? बताइए, खल्लारी कहाँ पे? खल्लारी है कहाँ पे? महासमुंद में है, तो महासमुंद में ही मनाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि कर्णेश्वर महादेव का मेला, क्या कर्णेश्वर, कर्णेश्वर महादेव का मेला कहाँ पे? कर्णेश्वर महादेव का मेला कहाँ पे मनाया जाता है? ये आपको याद रखना है, धमतरी में। कहाँ पे? धमतरी में मनाया जाता है। ठीक है। पुन्नी मेला, क्या? पुन्नी मेला, पुन्नी मेला कहाँ पे मनाया जाता है? देखिए, पुन्नी मेला तो एक तो महादेव घाट में भी लगता है और ये राजिम में भी मनाया जाता है। कहाँ पे? राजिम में भी मनाया जाता है, राजिम में। ठीक है, तो राजिम आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं द्वारा नए घरों के निर्माण के समय निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी की जाती है? बताइए। नए घर के समय, जब नए घर का निर्माण होता है तो हम कौन सी चित्रकारी करते हैं? बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नोह डोरा। क्या? नोह मतलब, नो मतलब नया की बात हो रही है। चलिए और हम देखते हैं, और मेले देख लें। हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। रामा राम मेला कहाँ पे? क्या? रामा राम मेला कहाँ पे लगता है? बोलेंगे रामा राम मेला सुकमा में लगता है। कहाँ पे लगता है? सुकमा में लगता है। ठीक है। इसके अलावा नगपुरा महोत्सव, क्या? नगपुरा महोत्सव कहाँ पे? नगपुरा महोत्सव, नगपुरा कहाँ पे? दुर्ग में, दुर्ग में लगता है। ये भी आपको याद रखना है। ढोलकल, ढोलकल जो महोत्सव है, बोलेंगे ढोलकल की जो मतलब, ढोलकल में है क्या? गणेश भगवान की प्रतिमा है। ये है कहाँ पे? दंतेवाड़ा में। तो सीधी सी बात है, ये भी दंतेवाड़ा में ही लगेगा। दंतेवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बस्तर लोकोत्सव, क्या? बस्तर, बस्तर लोकोत्सव, जो बस्तर लोकोत्सव है ये कहाँ पे? तो बस्तर लोकोत्सव बस्तर में मनाया जाता है। कहाँ पे? बस्तर में मनाया जाता है। बहुत सारे फैक्ट हो गए। चलिए आगे चलते हैं। गोदना गोदने का कार्य करने वाली, टैटू बनाने वाली जनजाति कौन सी है? ये हमने आपको बता दिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप बोलेंगे ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिल्कुल आप सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या? बहुत सारे ऐसे मेले हैं जो कि माघ पूर्णिमा से शुरू होते हैं। कब? माघ पूर्णिमा से शुरू होते हैं और महाशिवरात्रि तक चलते हैं, महाशिवरात्रि तक चलते हैं। ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बताइए कि माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक कौन कौन से मेले चलते हैं? ठीक है। आपके ऑप्शन जो रहेंगे वो रहेंगे डभरा का मेला, ठीक है, राजिम मेला हो जाएगा। तो आपको याद रखना है राजिम मेला। ठीक है, राजिम मेला भी हमने बताया ना, राजिम कुंभ, बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा शिवरी नारायण का मेला, क्या? शिवरी नारायण का मेला, ये भी उसी टाइम पे लगता है। कौन से टाइम में? माघ पूर्णिमा के टाइम पे। अरे भाई साहब, सिरपुर का मेला, कौन सा? सिरपुर का मेला, ये भी आपको याद रखना है। दामाखेड़ा का, ठीक है, दामाखेड़ा, दामाखेड़ा किसका? बोलेंगे कबीर पंथियों का जगह है ये। ठीक है। कहाँ का? किसका? तो बोलेंगे कबीर पंथियों का जगह है। आपको याद रखना है। आगे चलिए। अकुम और तोड़ी, क्या? अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सुशिर वाद्य हैं। कैसे वाद्य हैं? सुशिर वाद्य हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखना ही है। ठीक है। याद क्या रखना है? रामनवमी का मेला, क्या? रामनवमी का मेला, रामनवमी का मेला में आपको याद रखना है डभरा में। क्या? रामनवमी में कब मेला लगता है? रामनवमी जो मेला लगता है वो कौन सा लगता है? तो बोलेंगे डभरा का मेला। क्या? डभरा का मेला लगता है। ये कहाँ पे? डभरा का मेला शक्ति पे लगता है। कहाँ पे? शक्ति जिले में लगता है। इसके अलावा खल्लारी का मेला, क्या? खल्लारी कहाँ पे है? महासमुंद में है खल्लारी का मेला, इसी रामनवमी में ही लगता है। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि नवरात्रि बता दीजिए, क्योंकि नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में कौन कौन सा मेला लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि करंट में क्या है, नवरात्रि आने वाली है जल्द ही।
तो आपको याद रखना है खल्लारी, ठीक है। देखिए खल्लारी में वो जो मेला लगा वो तो ठीक है, इसके अलावा खल्लारी में इस नवरात्रि में भी मेला लगता है, ठीक है, खल्लारी। तो खल्लारी आपको रामनवमी नवरात्रि दोनों याद रखना है, खल्लारी का मेला, ठीक है। इसके अलावा रतनपुर का मेला, चंद्रपुर का मेला, चंद्रपुर का जहाँ पे मांडकेलो लात नदी मिलती है चंद्रपुर के, तो चंद्रपुर का मेला लगता है, ठीक है। माँ दंतेश्वरी का मेला, ठीक है, माँ दंतेश्वरी, इस टाइम पे नवरात्रि में मेला लगता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, धनकुल वाद्य में दैनिक उपयोग की किस सामग्री का उपयोग नहीं किया था। जो धनकुल वाद्य है मैंने आपको बढ़ा दिया है आज की सॉरी लास्ट क्लास में, तो उसमें कौन सी सामग्री का उपयोग हम लोग नहीं करते, बताइए। बताइए इसमें से आप सोचिए, क्योंकि पता है आप यहाँ पे फंसने वाले हैं, आप फंसने वाले हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे परेशान करने वाले हैं। परेशान कर दे आपको। चलिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए धनुष रहता था, हाँ धनुष रहता था। तीर रहता था, नहीं भाई तीर नहीं, बांस की खपच्ची रहती थी। क्या बांस की खपच्ची रहती थी, उसको हम तीर नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है, तो यही आपको सही हो जाएगा। बाकी सूप भी रहता था, मटका भी रहता था, सब चीज़ें रहती थी, तीर नहीं रहता था, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सांटी नाम का आभूषण शरीर के किस भाग में पहनते हैं, किस हिस्से में पहनते हैं, बताइए जल्दी बताइए। भाई साहब सांटी कहाँ पे, पैर में पहनते हैं, कहाँ पे पैर में पहनते हैं। छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन अइरसा किससे बनता है। अरे भाई साहब अइरसा किससे बनता है बताइए। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए जो अइरसा है वो किससे बनता है, चावल आटा और गुड़ से। किससे, चावल आटा और गुड़ से बनता है अइरसा, ठीक है। कैसा व्यंजन है, मीठा व्यंजन है। निम्नलिखित जनजाति पर्व त्योहारों को उनके आयोजन तिथि के अनुसार समायोजित करें। इसके लिए आपको क्या चाहिए, हिंदी महीनों के नाम चाहिए। आप बताइए आपको क्या पता है, बोलेंगे चैत्र से शुरू होगा फागुन तक में जाएगा। चैत्र मैंने आपको क्या याद कराया है, बोले चैत्र में आपने याद कराया था क्या, नहीं पता मुझे, आप बताइए। रिवीजन नहीं किए कहाँ से याद रहेगा, आप ही बताइए। आप रिवीजन नहीं करोगे, बताइए हमारी गलती है क्या। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, क्या हम आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, क्या हम आपके लिए कुछ बादाम खरीद के दे देंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं भाई साहब, ना बादाम आपको याद करा सकता है, ना तो कुछ चीज़ याद करा सकती हैं, रिवीजन ही याद करा पाएगा। और आपको पता है कि सरहुल हमने आपको बताया था चैत्र में, और चैत्र हमारा पहला महीना होता है, मतलब हमारा जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट पे आएगा। देखिए सेकंड नंबर हमारा फर्स्ट में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद में देखिए दिवाली, जो दियारी है, दियारी मतलब ये कार्तिक महीने में आएगा। कब, कार्तिक महीने में आएगा। आप बोलेंगे धनकुल, धनकुल मान लीजिए हमें नहीं पता, चलो धनकुल हमें नहीं पता, बहुत टफ है। गोचा पर्व, गोचा पर्व हमने आपको बताया था आषाढ़ महीने में। कब, आषाढ़ महीने में गोचा पर्व हो जाएगा। चलिए इसके अलावा आप बोलिए मेघनाथ, मेघनाथ बोलेंगे आप कौन से महीने में, फागुन महीने में। और फागुन जो है वो हमारा लास्ट महीना होता है, क्या लास्ट महीना होता है साल का, मतलब फर्स्ट पे ये आएगा और लास्ट में ये आएगा। सेकंड फर्स्ट पे और लास्ट में वन, सेकंड फर्स्ट में और लास्ट में वन। अगर आपको बस केवल इतना बस पता रहता कि फर्स्ट सेकंड फर्स्ट में आएगा और लास्ट में वन आएगा, बस आपका काम हो जाता, ठीक है। इसीलिए हमने आपको याद करा दिया है हिंदी महीने और त्यौहार। कोरवा और उराव जनजाति का विशेष रूप से हाड़िया, क्या हाड़िया किस से निर्मित होता है बताइए। ये जो है ये यहाँ पे इसके आंसर्स नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये जो निर्मित होता है वो किससे निर्मित होता है हमने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। गोंदली, गोंदली आप सुने हैं, कुटकी आप सुने हैं क्या, कुटकी, ठीक है। तो गोंदली, कुटकी, ये सबसे निर्मित होता है क्या, हांडिया शराब। कौन इसको पीता है, तो बोलेंगे कोरवा जनजाति। कौन, कोरवा जनजाति। फिर देखिए सत्य कथन चुनना है आपको। सरहुल नृत्य मुख्य रूप से सरगुजा अंचल में प्रचलित है, नहीं पता। मुख्य जो वाद्यंत्र है वो है मांदर और झांझ, नहीं पता। आयोजन की जो तिथि है चैत्र पूर्णिमा, बताइए आप बताइए इसमें से क्या सही क्या गलत। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आप बोलेंगे गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आपको परेशान करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सरगुजा अंचल में बिल्कुल उराव जनजाति करती है। धर्मेश मतलब जो भगवान है, भगवान धर्मेश और धरती माता का विवाह कराया जाता है साल वृक्ष में जब पूजा होती है चैत्र माह में। उसके अंदर जो इसका मुख्य वाद्यंत्र है मांदर और झांझ है।
चैत्र पूर्णिमा में। इसका सही जवाब सब हो जाएगा, तीनों सही है। किस जनजाति के युवा गृह को हम घसरवासा बोलते हैं? घसरवासा हम किसको बोलते हैं बताइए? हमने आपको याद करा था जिसमें भार होता है, क्या भार होगा तो घसीट घसीट के चलेगा, घसरवासा। याद आया? ठीक है। अब बताइए परजा का कौन हो जाएगा? बोलेंगे परजा का हो जाएगा धांगा बक्सर। क्या धांगा बक्सर? आपको हमने लास्ट क्लास में याद कराया था, अगर आपको अभी याद नहीं है मतलब आपने याद नहीं किया है। किस जनजाति के आराध्य देवी देवता को हम छोटे माई और बड़े माई कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसे बोलते हैं? कंवर। क्या कंवर? कंवर जनजाति के। निम्नलिखित में से उस छत्तीसगढ़ी व्यंजन का चुनाव करें जो गेहूं आटे का प्रयोग करके बनाया जाता है। क्या गेहूं आटे का प्रयोग करके क्या बनाते हैं हम बताइए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो देखिए यहाँ पे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं आटे या ये सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। इसमें मैदा यूज किया जाता है। क्या मैदा यूज किया जाता है? क्या मैदा यूज किया जाता है? ठीक है। जो बबरा बनता है, बोबरा, यहाँ पे बोबरा, ये बबरा है, बोबरा। क्या बोबरा? बोबरा किससे बनता है? तो ये चावल आटे और चावल और गेहूं दोनों आटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चावल और गेहूं दोनों आटों का प्रयोग किया जाता है। तो चावल तो इसमें कहीं ना कहीं गेहूं तो प्रयोग हो ही रहा है, इसमें तीनों में गेहूं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 5। चलिए, सामान्य तौर पर पपची नामक छत्तीसगढ़ी व्यंजन किस अवसर पर बनाई जाती है? पपची हम कब बनाते हैं? सही जवाब बताइए आप इसका सही जवाब। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शादी के टाइम पे। कब? शादी के टाइम पे वो पबजी खेल रहा था। क्या शादी के टाइम पे वो पबजी खेल रहा था? आपको याद करना है पबजी। सुमेलित कीजिए हिंदी पंचांग के अनुसार। अब बताइए हिंदी पंचांग मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। अभी अब मैंने आपको बताया मेघनाथ का फागुन कर दीजिए, ठीक है? मेघनाथ का फागुन। और गोबर का मैंने आपको बताया था चैत्र, ठीक है? भीमा जतरा भाई साहब जब बारिश की जरूरत है, बारिश की जरूरत कब पड़ गई मुझे? ज्येष्ठ में पड़ गई। बहुरा चौथ हो गया भादों। अब आप मिला लीजिए फर्स्ट का एक का थर्ड, एक का थर्ड है, एक का थर्ड हो गया। फिर गोबर बोहरानी मतलब सेकंड, थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद में कौन सा है? थर्ड सेकंड, और उसके बाद में सॉरी, थर्ड है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड। ऑप्शन डी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय गारी गीत गाया जाता है। यह गारी गीत जो है वो विवाह के दौरान कब गाया जाता है बताइए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा बारात स्वागत के समय और जब बाराती लोग भोजन करते हैं तब गाया जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा और इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पंथी नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन से हैं? याद करा दिया है हमने, बिल्कुल। और आपने याद नहीं किया है, ये आपकी गलती। मांदर और झांझ इसका राइट आंसर हो जाएगा। घन वाद्य यंत्र का चुनाव करिए। क्या घन वाद्य यंत्र का चुनाव करना है? इसमें से घन वाद्य यंत्र कौन सा है? भाई साहब आप तो सुशीर हो। क्या आप तो सुशीर हो? मैंने भी आपको बताया ना, सुशीर अकुमतोड़ी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या मंजीरा और चुटकुल। पटला बनुरिया आभूषण को प्रदेश की स्त्रियां किस अंग में धारण करती हैं बताइए? पटला और बनुरिया। आप बोलोगे आप तो बता दिए हैं और इसका हमने आंसर बता दिया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा उनमें से इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे भाई साहब? हाथ की बात हो रही है। कहाँ पे? हाथ में। हाथ में भी कहाँ पे? कलाई में। कहाँ पे? कलाई में। सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बस आपके दो क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को घरों में गोबर से चित्रकारी बनाई जाती है? गोबर से चित्रकारी बनाई जाती है बताइए? गोबर से चित्रकारी। गोबर से चित्रकारी कब करते हैं? हम कब करते हैं भाई? हरेली के टाइम पे करते हैं। कब? हरेली के टाइम पे। ठीक है, हरेली के टाइम पे। और इसके अलावा गोवर्धन पूजा, वो जो गोबर वगैरह रखते हैं वो भी उस टाइम में भी गाय के गोबर का कहीं ना कहीं यूज होता है, लेकिन नहीं, गोबर से चित्रकारी हम कब करते हैं? हरेली के टाइम पे करते हैं मुख्य रूप से। प्रदेश के प्रथम पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन? प्रदेश के प्रथम पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन, आप ये बताइए? भाई साहब छत्तीसगढ़ का गरबा, छत्तीसगढ़ का गरबा कौन किया है बताइए? छत्तीसगढ़ का जो गरबा है वो किसने कहा है?
बोलेंगे मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लें क्या। चलिए एक स्लाइड और लेते हैं और एक स्लाइड में हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये कौन से रहने वाले हैं। यहाँ पे हम आपसे पुरस्कार से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। किससे? पुरस्कार से। पुरस्कार का मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, ठीक है, और आपको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे पुरस्कार से क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। बताइए कि वीर नारायण सिंह सम्मान किसको मिला है? क्या वीर नारायण सिंह सम्मान किसको मिला है? मैंने आपको ट्रिक से क्या याद करा था, याद करिए। अब बताइए गुंडाधुर सम्मान किसको मिला है? क्या गुंडाधुर सम्मान जो है वो किसको मिला है? अरे घासीदास सम्मान बता दीजिए, गुरु घासीदास सम्मान किसको मिला है? क्या गुरु घासीदास सम्मान किसको मिला है? रविशंकर शुक्ल सम्मान बता दीजिए। देखिए अगर आपको कुछ भी ट्रिक याद होगा, वैसे तो मैंने आपको ट्रिक से समझाया था। चलिए बताइए। वीर नारायण, तो आप बोलेंगे वीर नारायण, नारायण नारायण, क्या वीर नारायण नारायण नारायण? अरे भाई साहब बुटलू राम, क्या बुटलू राम आपको याद है क्या? बोलेंगे बिल्कुल याद है। गुंडाधुर, भाई हमारे घर की गुंडा कौन? छोटी मेहरा। कौन? छोटी मेहरा, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। घासीदास, बताइए गुरु घासीदास कौन? बताइए गुरु घासीदास। रग रग में राज करते हैं, राजेंद्र रंगीला। कौन? राजेंद्र रंगीला। राजेंद्र रंगीला, बिल्कुल सही जवाब। फिर देखिए रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल कौन? बोले, बोलिए भाई साहब। रविशंकर के यूनिवर्सिटी के पास में क्या है? वन है, वनवासी कल्याण। क्या? छत्तीसगढ़ वनवासी कल्याण। ये आपको ऐसे ही याद रखना था, और हमें पता है कि आपने रिवीजन किया है और चीज़ें आपको याद है। ठीक है, तो इतना बहुत बड़ा सा जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। छत्तीसगढ़ का आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमने आधे पोर्शन को कवर कर लिया है इस सब चीज़ों से। ठीक है, धन्यवाद।